हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे मेट्राइसिस, जो कि हमारा जो पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा के जो बच्चे हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर के जो हमारे बच्चे, इनका थर्ड चैप्टर है। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर जो था लॉगरिथम से रिलेटेड, सेकंड वाज डिटर्मिनेंट्स एंड थर्ड चैप्टर है हमारा मेट्राइसिस। अब ये जो मेट्राइसिस टॉपिक है, इसके अंदर हम कंप्लीटली बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन में। आज पर्टिकुलरली कोई सम्स तो नहीं होंगे। आज हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा बेसिक्स, बिकॉज हो सकता है काफी सारे बच्चों के लिए ये फर्स्ट टाइम वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ होगा, दैट इज मेट्राइसिस, हो सकता है एंड किसी किसी ने सुना भी होगा, राइट। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से होता है, ऑफ कोर्स आप इंजीनियरिंग में जाने वाले हो, इनफैक्ट डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाने वाले हो, बिकॉज आप 3 साल ऑलरेडी डिप्लोमा कर चुके रहोगे। तो जब आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाओगे तो मैक्स 3 एंड मैक्स 4 में जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है मेट्राइसिस, ये मेट्राइसिस या फिर लीनियर अलजेब्रा, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स करके पूरा कंप्लीट टॉपिक आता है। तो ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत सारी चीजें हमारे मेट्राइसिस में। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमारा ये एक्चुअली मेट्राइसिस होता क्या है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा है, मेट्राइसिस इज सिंपली ए सेट ऑफ नंबर्स। क्या है वो, हमारे पास ढेर सारे नंबर्स है। अगर मैं ये नंबर्स को अरेंज कर रही हूँ, कैसे अरेंज कर रही हूँ, रेक्टेंगुलर टेबल में। व्हाट इज रेक्टेंगुलर, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हमने बेसिकली टेबल देखा है ना, आपने एक्सेल देखा होगा, कई सारी चीजें देखी होगी शेप्स देखे। तो व्हाट इज दिस अरेंजमेंट, हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल के अंदर सारे जो एलिमेंट्स है उनको प्लेस करें। एलिमेंट्स क्या है, हमारे नंबर्स, कोई भी इंटीजर्स, कोई भी नंबर्स हमारे कहाँ क्या हो सकते हैं, हो सकते। अब ये जो नंबर्स है इंडिविजुअल, इसको हम क्या कहेंगे पर्टिकुलर टॉपिक में, एंटिटीज कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटिटीज। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ कुछ मतलब लाइक आपको एंटिटीज दिख रहे होंगे, रिपीट किया मैंने। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी वो सब क्या होंगी, हमारे एंटिटीज होंगी। तो यहाँ पे इन ऑल अगर आप देखोगे तो हमारे पास 12 है। फिर उसके बाद हम किससे डिनोट करेंगे इसको, तो 2 चॉइसेस है हमारे पास, जैसे कि या तो आप पैरेंथेसिस यूज कर सकते हो या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली नोटिस करो कि कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी आप लाइक बुक्स देख लो, गाइड्स टाइप जो होते हैं, या फिर कोई भी लेक्चर्स देख लोगे, तो हमेशा हम मेट्राइसिस को स्क्वायर ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं। मैंने भी पूरे सेशन में, हमें भी आदत होने की वजह से हम क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज करेंगे। अब प्लीज कंफ्यूज मत होना, हमने जो लास्ट सेशन देखा था दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट को हम कैसे दिखाते हैं, बार ब्रैकेट से, या फिर जिसको आप कह लो 2 पैरेलल लाइंस के अंदर जितने भी हमारे वैल्यूज होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम मेट्राइसिस देखेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगा। प्लीज कंफ्यूज मत होना, बिकॉज पेपर में तो आपको थोड़े लिख के आएगा ये चैप्टर 2 से है, ये चैप्टर 3 से है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे आपको खुद जजमेंट लाना है कि ये मुझे किस प्रकार से सॉल्व करना है, चैप्टर 1 2 का क्वेश्चन है कि चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर जो ये मेट्राइसिस टॉपिक है इसको हम किससे देखेंगे, कंप्लीटली स्क्वायर ब्रैकेट से देखेंगे। किससे, बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट से। अब इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने जो देखा, फर्स्ट रो में कुछ है, सेकेंड रो, रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। व्हाट आर रोज, रोज आर एनीथिंग दैट आर हॉरिजॉन्टल। अगर कोई भी चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब इस प्रकार से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दैट इज योर रो, ठीक है, दिस इज योर रो। अगर मैं कोई भी एंटिटीज, कोई भी सेट ऑफ एंटिटीज को वर्टिकली अरेंज कर रही हूँ, वर्टिकली मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वो कॉलम हो जाएगा। कहते हैं ना स्टैंड इन रो, स्टैंड इन कॉलम, सिट इन कॉलम, ऐसा कुछ कहते हैं ना, आपके कॉलेज में, स्कूल्स में कहा होगा, आप सभी ने सुना है। तो अगर मैं इस प्रकार से कोई भी अरेंजमेंट लिख रही हूँ तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कॉलम हो जाएगी। और अगर मैं इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली कोई भी चीज आपको कह रही तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो रिप्रेजेंटेशन है वहां पे आप नोटिस करोगे कि A11, A12, A13 टिल A1n आपका एक रो है, कंप्लीट एक रो है, और ये क्या है, वो पर्टिकुलर रो के एंटिटीज है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो रो है, वैसे हमारे पास और 2 रो है, 2 ही जरूरी नहीं, बहुत सारे रोज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रोज होने की वजह से हम किससे उसको डिनोट कर रहे हैं, AM1 से, AM1। व्हाट आर M, M मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, N मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। M से क्या स्टैंड होगा हमारा, नंबर ऑफ रोज, एंड N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जहां भी अगर मैं M लिख रही हूँ तो मेक श्योर हम नंबर ऑफ रोज को कंसिडर कर रहे हैं, और जब हम N फॉर नेस्ट लिखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाता है।
ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे हमें नहीं पता कि हम कितने भी रोज ले सकते हैं, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कितने भी कॉलम्स भी ले सकते हैं। अब अगर मुझे डिनोट करना है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मैं चाहती हूँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मतलब कि ये हो जाएगा, फर्स्ट रो है ये हमारा और ये मेरा फर्स्ट कॉलम है और उसका मुझे एलिमेंट चाहिए तो ये वाला हो जाएगा। नाउ आई वांट सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। सेकंड रो मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड रो में आ गए, अगेन सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब हम कहाँ आ जाएंगे, इस वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिनोशन है ये वाला देखो, ये जो डिनोशन है वो इस प्रकार से है कि ये टू मतलब कौन से रो में हम हैं और ये टू मतलब कौन से कॉलम में हम हैं। प्लीज मेक श्योर हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ए एम एन, एम मतलब नंबर ऑफ रो, कौन से रो में हो आप, और एन मतलब कौन से कॉलम में हो आप। ठीक है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है, कितनी एंटिटीज होंगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि मेरे पास एक रो में अगर समझ लो मेरे पास एक रो में 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, हमारे पास कॉलम में 5 एलिमेंट्स है और इस प्रकार से यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, मेरे पास कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 कॉलम्स है, रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 रोज है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूंगी फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, तो आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो आपको कितना मिल जाएगा, 20। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे इन ऑल कितने एंटिटीज होंगे, 20 एंटिटीज होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कितने कॉलम है और कितने रो है, इस प्रकार से हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोने में राइट हैंड साइड डाउन मोस्ट जो हमारा कॉलम है बॉटम मोस्ट, वहां पे हम लिखते हैं m क्रॉस n। m क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, 2 क्रॉस 2 हो सकती है, 3 क्रॉस 3 हो सकती है, या फिर कोई भी आपकी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा m क्रॉस n, अगर मैं आपको कह रही हूँ ये वाला देखो 2 3 4 6 7 8, अगर मैं ये आपको पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ मैट्रिक्स का, तो अब देखो यहाँ पे कितने रोज है हमारे पास, 1 और 2, मतलब कितने रोज हो गए, 2 रोज हो गए। अब कॉलम्स पे आ जाओ, कितने कॉलम्स है, 1 2 3, वर्टिकली देखना, कॉलम्स हम कैसे देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं, तो कितने हो गए, 3 कॉलम्स हो गए हमारे पास। अगर मैं इसके अंदर रिप्रेजेंट करूं तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज 2 क्रॉस 3। दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स। अगर मैं आपको ये कहूं, आ जाओ 2 2 2 3 4 5 8 9, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखो कितने रोज है हमारे पास, काउंट करो, 1 2 3, कितने हो गए, 3 रोज हो गए। अब कॉलम्स में आ जाओ, 1 2 3, कितने कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम्स हो गए हमारे पास। अगर मैं इसका ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या, 3 क्रॉस 3 कितना होता है, 9, मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, 9 एलिमेंट्स। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना 9 एलिमेंट्स। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। अब रोज देख लिया, रोज को हम लिखते कैसे, यहाँ पे देखो, इसको हम दे देंगे रो 1 दैट इज R1, रो 2 रो 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, इसके लिए R1 कैपिटल R1 R2 R3। अब कॉलम को अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो C1 C2 C3, इस हिसाब से नाम दे देते, दैट्स ऑल। ये आप आगे यूज करोगे, फिलहाल तो आपको नहीं है इतनी चीजें। अब जब हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोई भी मैट्रिक्स को, तो रिमेंबर हम क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल ए यूज करें, क्या यूज करें, कैपिटल ए बी सी डी टिल जेड, आपको जो वैल्यू यूज करनी है आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप क्या यूज करें, A to Z कैपिटल वाले। 26 आपके पास लेटर है, अब आपको जो यूज करना है आप यूज करो, बस ये सारे कैपिटल। तो हम कैसे इसको रीड करेंगे, एनी मैट्रिक्स A, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस हिसाब से। होप सो आपको सारे चीजें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में से समझ में आई हो। तो यहाँ पे आ जाओ, एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं, छोटू सा। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा, नेम ऑफ मैट्रिक्स, ए क्या है, नेम ऑफ मैट्रिक्स, एनी गिवन मैट्रिक्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स है, मतलब क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, मैं इसको कैसे लिखूंगी, R1 R2 R3, इन ऑल कितने रोज हो गए हमारे पास, 3 रोज हो गए। अब आ जाओ कॉलम्स में, आ जाओ, कितने कॉलम्स है,
C1, C2, C3, C4, मतलब कितने कॉलम्स हो गए हमारे पास? 4 कॉलम्स हो गए। ये मेरे UMN को ऐसे रीड कर लेना या फिर रीड कर लो यार, जान दो। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? M क्रॉस N हमारा ऑर्डर होता है, तो हम M कितना है हमारे पास? 3, और N कितना है हमारे पास? 4। अब देखो 3 क्रॉस 4 कितना होता है? 12 होता है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने ऑर्डर में लिख दिया है, प्लीज इग्नोर दैट थिंग। बट हमारे पास इन ऑल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? एंटिटीज हो जाएंगी, 12 एंटिटीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म और इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आपको, डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब हम स्क्वायर रिप्रेजेंट, जैसे कि अगर मैंने कोई भी आपको, एंड वैल्यूज रिपीट भी हो सकती है, यहाँ पे समझ लो 2 भी है, लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि क्या होता है? नंबर ऑफ रोज टू बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो ये पर्टिकुलर दिख रहा है डायगोनल, जब हम रेक्टेंगल देखते हैं तो एक डायगोनल होता है हमारे पास, नॉर्मल सा डायगोनल, फिर उसके बाद ये भी हमारे पास एक डायगोनल होता है, राइट? क्या करते हैं हम? एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। और ये जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2, 6, 2 हमारे क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। प्लीज मेक श्योर इतनी चीजें याद रखो कि आपके डायगोनल क्या होता है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जब हम जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो होप सो समझ में आया होगा, कुछ छोटू सा बेसिक था, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। अब हम चलते हैं एक और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन से, आल्सो रिटन एज, जैसे मैंने मैट्रिक्स को उधर वहां पे लिख के दिखाया, एक और तरीका है हमारे पास लिखने के लिए, AIJ। अब बोलोगे AIJ क्या है? तो यहाँ पे देखो, स्टार्ट वाले जब हमारा स्लाइड था तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा था? A11, A12, A13, ठीक है। अब ये A11 क्या है? आप पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए था, शायद नहीं भी आया हो। तो यहाँ पे देखो हम कैसे एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, A11, यानी कि हमारे पास I है यहाँ पे, और J से हम रिप्रेजेंट करते हैं। IJ, I क्या है? हमारा रो इंडेक्स होगा। रो इंडेक्स मतलब हम कौन से रो में एक्चुअली काम कर रहे हैं। यहाँ पे रो कितना हो सकता है? कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज है ना हमारे पास, तो हम कौन से रो में काम कर रहे हैं, हमारा रो इंडेक्स क्या है वो हो जाएगा। उसके बाद J मतलब हमारा कॉलम इंडेक्स, हम कौन से कॉलम में है, हमारा वो क्या हो जाएगा? कॉलम इंडेक्स हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास एक और एक तरीका है, अगर दूसरे वे में दिखाओ तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? A11, A12, A13, मतलब यहाँ पे हमारा I क्या है? 1, J क्या है? 1। इधर देखो I क्या है हमारे पास? 3, J क्या है? 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखो I क्या है? 2, J क्या है? 3। यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है? अगर मैंने आपको कहा A31, मतलब मैं आपको कह रही हूँ थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के पास जाओ। थर्ड रो के फर्स्ट, थर्ड रो किधर है? यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मतलब ये वाले एलिमेंट की जो भी वैल्यू है वो आप मुझे दो। ये पर्टिकुलर चीज ये बताती है, ठीक है। तो AIJ समझ में आया आप सभी को। अब अगर मैं आपको ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे रही हूँ, अब मैं इसमें से चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ चीजें बताओ, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक अगर मैं जाना चाहती हूँ तो 1, 5, 16 हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। नाउ आई वांट कि आप मुझे बताओ A23 एलिमेंट कौन सा है हमारा मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो मतलब फर्स्ट सेकेंड रो, थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। दिस विल बी इक्वल्स टू 10। इसी प्रकार से अगर मैं आपको पूछूं A13 एलिमेंट बताओ, A13 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो मतलब ये वाला रो, थर्ड कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? 3 हमारा वो पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी उसकी। तो कुछ चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। ये तो बेसिक्स थे, अब हम देखेंगे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी से हम क्या करेंगे, खुद को रूबरू करेंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारे टाइप्स है, ये तो बस छोटू सा आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए था। तो जब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेन डिफरेंशिएशन, 3 मेन टाइप्स आते हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर, उसके बाद है जीरो और जिसे हम क्या कहते हैं? नल, इसके बाद है स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब आपको मैं कहूंगी तो वो उसमें मतलब क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में कुछ एक
अगर रेक्टेंगल को आप देखोगे तो या तो लेंथ, उसकी जो लेंथ होती है या फिर जो ब्रेथ होती है वो एक ज्यादा होती है कि कोई एक जो वैल्यू होती है एक दूसरे की से सेम तो नहीं होती, कोई एक ज्यादा होगा एंड कोई एक उसके कंपैरिजन में कम होगा, राइट। यानी कि यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स के टर्म्स में बताऊं, मतलब मेरा m विल बी नॉट इक्वल्स टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज विल नॉट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हो सकता है मेरे पास 4 रो है लेकिन 3 ही कॉलम हो सकता है मेरे पास 2 रो है और 6 कॉलम हो, इट्स पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, मैंने क्या कहा, 2 रो है और 4 कॉलम है, समझ लो। तो 2 रो है हमारे पास लेकिन 4 कॉलम है। तो आप देख रहे हो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर तो दिखाई नहीं दे रहा है, आई एम डैम श्योर रेक्टेंगल जैसे दिखाई दे रहा है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वेयर आर m इज नॉट इक्वल्स टू n। ऐसे टाइप में हमारे पास और 2 है, इसके अंदर क्या है, और 2 टाइप से। कौन से, एक है रो वेक्टर एंड दूसरा है कॉलम वेक्टर या फिर मैट्रिक्स, जो भी बोलो, रो वेक्टर बोलो या कॉलम वेक्टर बोलो। तो यहाँ पे ये क्या होता है, रो मैट्रिक्स, समथिंग दैट हैज ओनली रो। अगर साउंड इसका बताओ तो रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगा, कॉलम चाहे जितने हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही रो होगा। तो अगर उसको ध्यान से देखोगे तो रो मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, इट विल हैव जस्ट वन पर्टिकुलर रो। तो जैसे कि 3, 4, 5, 9 ये हो गया। अब कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद कॉलम्स बट वी आर सेइंग एक ही रो होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊं तो हमारे पास m क्रॉस n होता है, m इज नंबर ऑफ रोज, बट हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में नंबर ऑफ रोज कितने होने हैं, 1 ही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें नहीं पता नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे मैं 5 लिख सकती हूँ, 10 लिख सकती हूँ, 9 लिख सकती हूँ, कितना भी और भी एलिमेंट्स लिख सकती हूँ। डू वी नो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नहीं। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर का क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 क्रॉस n विल बी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जैसे सुनाई दे रहा है वैसा ही उसका काम है, इट विल हैव ओनली 1 सिंगल कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास एक ही कॉलम है। तो यहाँ पे अगर मैं उसका रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो एक ही कॉलम है ना, तो वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है हमारे पास, लेकिन क्या होगी, एक ही कॉलम में होगी। कितने में होगी, एक ही कॉलम में होगी। बाकी वो क्या होगा, हमारा जो नंबर ऑफ रोज है वो वेरी करेगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवेंथ रो, वी डोंट नो हाउ मेनी रोज वी हैव एक्चुअली, ठीक है। बट कॉलम कितना है हमारे पास, एक ही भाई साहब कॉलम है, हमें कॉलम का कोई चिंता नहीं है। कितने कॉलम है हमारे पास, सिर्फ एक ही है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन या फिर कॉलम वेक्टर, आपको इसको जो कहना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n से। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमें नहीं पता, पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पता है लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता ना कि हमें कितने रोज है। हम कितने भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हमारा m हो जाएगा। बट नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज n कितना है हमारे पास, एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे, m क्रॉस 1। प्लीज डोंट चेंज द ऑर्डर, डोंट डू दैट थिंग। m मतलब नंबर ऑफ रोज एंड देन हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब आ जाओ, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल जीरो, ओ से, जीरो नहीं ओ से, बड़े बड़े जो हमें नहीं चाहिए रहता ना जीरो, ऐसा वो दिखाई देता है। एक्चुअली कैपिटल ओ बोलो या फिर जीरो बोलो, आपको जैसे लिखना है, लेकिन बेसिकली कैपिटल ओ होता है वो। तो यहाँ पे हमारा जो जीरो मैट्रिक्स है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, एंटिटीज जो होती है या एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब आप कितने भी लिखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर मैं ये रो आपको, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए, यहाँ पर कितने रोज है हमारे पास, 2 रोज है, कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ओ से, कैपिटल ओ से करते हैं और हमें नहीं पता। और यहाँ पे नोटिस करोगे तो कि सारे के सारे क्या है, जीरो है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन कैसे है उसका, कैपिटल ओ से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने रोज है, 3, कितने कॉलम्स है 3। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल ओ 3 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर 3। अगर आप कैपिटल ओ भी लिख रहे हो या जीरो भी लिख रहे हो तो इसका डिनोशन क्या हो जाएगा कि आप नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, कितना ऑर्डर है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 है,
तो कैपिटल O इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ रोज मतलब जो हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब वर्टिकली। अब आ जाओ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, यानी कि स्क्वायर कैसा होता है? इक्वल साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल तो स्क्वायर दिखाई देता है। उसी प्रकार से हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको दिखाऊं तो 2 2 2 5 6 9 3 7, समझ लो मैंने ये आपको कोई एक मैट्रिक्स दी। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो स्क्वायर जैसा रिजेम्बलेंस है, रेक्टेंगल जैसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने रोज है? 3 रोज है। कॉलम्स भी कितने हैं? 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। जब हमारा m इज इक्वल्स टू n, देन इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ढेर सारे टाइप्स है, यहाँ पे सिर्फ आपको 6 दिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे टाइप्स है हमारे पास। आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे एक्चुअली, तब आपको बहुत सारी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, फिर उसके बाद हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन है, ऑर्थोगोनल है, बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको और पढ़नी है मैट्रिसेस में। तो सबसे पहले एंड बेसिक चीज जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जहां पे जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ वो एग्जिस्ट करेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। यहाँ पे जितने एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने सब 2 क्रॉस 2 के लिए लिखे हैं। एग्जांपल्स और देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैं कहूँ तो 3, यहाँ पे देखो 0 0 5। अगर मैं ये आपको पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स दे रही हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है? जीरो है। मतलब कि ये क्या हो जाएगी? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स जस्ट सेज दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है। अब ये कोई भी रिप्रेजेंटेशन में आप लिख सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज टू बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसी सिचुएशन में आप हमारा डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट स्केलार। स्केलार मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, स्केलार होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं 4 लिख रही हूँ तो मेरा नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट भी 4 ही होगा और उसके बाद वाला डायगोनल एलिमेंट भी क्या होगा? 4 ही होगा। व्हेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जब सेम होते हैं, 4 4 4 7 7 7 8 8 8 या फिर जो भी आपको वैल्यू लिखनी है, अगर मैं ये लिखूं अगर ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? किसका एग्जाम्पल? स्केलार मैट्रिक्स का हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसा है? K0 0 K। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हो क्या होंगे? सेम होंगे। अब आ जाओ यूनिटी या फिर यूनिट। अब बेसिकली इसे हम यूनिटी कह रही आइडेंटिटी और यूनिट। बेसिकली जब भी आप रेफर करोगे तो कैपिटल आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम कैपिटल आई से इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सारे के सारे यूनिटी है। यूनिटी मतलब क्या होती है? 1 होती है। व्हाट इज यूनिटी? यूनिटी इज समथिंग कि हम सब मिलके क्या होते हैं? एक होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास 1 होंगे। फिर आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई भी मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स लो तो वो भी क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगा। वह सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे। अब शायद रिप्रेजेंटेशन अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे इनिशियली हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि अगर फर्स्ट रो में देख रही हूँ 3 क्रॉस 3 अगर आपको मैट्रिक्स बताना है तो 1 0 0, ठीक है। कैसा होगा? 1 0 0। स्टार्टिंग स्टेज पे आपको ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ेगी, बाद में धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे। 0 1 0, पोजीशन चेंज करो 1 की। उसके बाद 0 0 1, चेंज द पोजीशन एंड यू कैन गेट इट वेरी इजीली। अगर 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स में बोलूं तो पहले तो पहला रो में लिखो, उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे में लिखो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। उसके बाद तीसरे में लिखो, तीसरे वाले में बाकी सारे एलिमेंट्स 0 एंड देन गो विथ फोर्थ वन। ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 क्रॉस 4 जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, या फिर आप जिसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हो वो हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट क्या है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 सब पार्ट्स है हमारे पास, अपर एंड लोअर। जो नाम बोलता है वही उसका काम है। अपर मीन्स समथिंग दैट इज
above the diagonal and below lower मतलब कि something that is lower to the diagonal। अगर हम diagonal matrix देखें तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये मैट्रिक्स बताऊं तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं और ऊपर देखोगे तो सब क्या है, जीरो है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो जाता है। लोअर ट्रायंगुलर मतलब कि डायगोनल के नीचे वाले पार्ट नॉन जीरो होंगे, डायगोनल के नीचे वाले। अब अगर अपर बोलूं तो डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट जो होंगे वो क्या होते हैं, हमारे नॉन जीरो होते हैं। इस प्रकार से कहीं भी और भी जीरो आ सकता है, बस डायगोनल के ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है, नॉन जीरो दिखाई दे रहा है आप सभी को। इसके लिए ये क्या हो जाता है, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये लोअर मतलब डायगोनल के नीचे वाले ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ट्रायंगल क्या होता है हमारा, इस प्रकार से ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो वही चीज है, यहाँ पे सीधी दिख रही है, यहाँ पे कैसे दिख रही है, इस प्रकार से। बस डायगोनल के ऊपर मतलब अपर, डायगोनल के नीचे मतलब लोअर। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ए आई जे विल बी इक्वल्स टू ए जे आई, ए आई जे विल बी इक्वल्स टू ए जे आई। अब इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है आप सभी को। एक नया टर्म आपको पढ़ना है और समझना है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज। क्या पढ़ना है आपको, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस ट्रांसपोज एक्चुअली। अगर मैं आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रही हूं, कोई भी एक मैंने मैट्रिक्स दी, आई वॉन्ट यू ऑल क्या करो, उसका जो रो है उसको कॉलम में बदल दो, सारे के सारे जो रो है उसको क्या करोगे, कॉलम में चेंज कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो या फिर इस प्रकार से, ए रेज टू टी, टी डिनोट्स ट्रांसपोज भी आप कर सकते हैं। व्हाट आई सेड, चेंज रो टू कॉलम एंड कॉलम्स, चेंज रो टू कॉलम, सिंपली इतना ही याद रखो। मतलब जो ये रो है उसको एज इट इज उठाओ, एज इट इज उठाओ और कॉलम में लिख दो। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 5। फर्स्ट टास्क डन। सेकेंड, रिसीव दिस रो एंड उसको क्या करो, कॉलम में बदल दो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पूरा। तो वो क्या हो जाएगा, 5 6 9। नेक्स्ट, रिसीव दिस रो एंड चेंज इट टू कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 9। सिंपली आपको क्या करना है, चेंज रोज टू कॉलम। जो रो है उसको उठाओ, जो भी चीज इस प्रकार से होगी उसको उठाओ और बस वर्टिकली अरेंजमेंट में लिख दो। दैट्स ऑल इज आर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब यही होता है हमारे पास कि बस रो को क्या करो, कॉलम के अंदर चेंज कर दो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये पर्टिकुलर एग्जांपल में आ जाओ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मैं चाहती हूँ आप इसका क्या निकालो, ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज, इस हिसाब से हम डिनोट करेंगे। मैं चाहती हूँ आप ये निकालो, तो इसका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, रोज कॉलम्स में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो है उसको मैं कॉलम में लिख रही हूँ, 2 3 5। नेक्स्ट आ जाओ 3 7 0। सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम में बदल रही हूँ, 3 7 0। थर्ड रो में आ जाओ 5 0 1 5 0 1। अब बोलोगे मैम ये और ये चीज तो सेम ही दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो, ये वाला मैट्रिक्स ए देखो और ये वाला मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज देखो, दोनों एज इट इज सेम है। यही तो हमारी प्रॉपर्टी है, जब हमारा ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। व्हेन ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ गई। अब एक और चीज यहाँ पे हमारे पास है। अब यहाँ पे तो मैंने सिंपली टी से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अगर मैं दूसरे वे में बताऊं, मैंने वहां पे कैसे लिखा था, ए आई जे विल बी इक्वल्स टू ए जे आई, विल बी इक्वल्स टू ए जे आई। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ए 1 2 की वैल्यू निकालो। मतलब फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गई।
अब नेक्स्ट देखो, मैं क्या कह रही हूँ, चेंज करो ऑर्डर को, यानी कि जे, यहाँ पे जे क्या था हमारा 2 था, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ आपको 2 1 निकालो। ए जे, यहाँ पे जे क्या था हमारा 2 और आई क्या था 1, जस्ट उसका क्या करना है आपको, अरेंजमेंट चेंज करना है, ए 2 1 निकालो। तो अब देखो हमारे पास ए 2 1 कितना है, ए ट्रांसपोज में जाना, ए में 2 में 1 कितना है आपके पास, ध्यान से देखो, यू विल गेट इट टू बी इक्वल्स टू 3 और जैसे ही आपकी वैल्यू वो 3 आ जाएगी, आपको समझ में आ रहा है कि आपको A will be equals to A ट्रांसपोज। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे देखना, A 2 1 एंड A 1 2, आप एलिमेंट देखोगे तो दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। इसी प्रकार से अगर आप A 1 3 एंड A 3 1 निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा, वो भी एलिमेंट्स क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे, एंड आपको पता चलेगा कि दिस इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अलावा जो दूसरा कंडीशन है हमारे पास वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इज दिस स्क्यू सिमेट्रिक, एक्चुअली सेम चीज है, बस यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गए। यहाँ पे देखो एक माइनस की साइन दिखाई दे रही है, अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो A will be equals to negative of A ट्रांसपोज, या फिर A ट्रांसपोज will be equals to negative of A, जो भी आपको वे में लिखना है, इक्वल्स टू ही है बीच में। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से आपको कोई चीज दिखा दे रही है, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इतनी चीजें थी आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको समझनी थी, बस आपको जजमेंट आना चाहिए, इसके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप क्या कर सकते हो, सम्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 चीजें, जैसे कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास है स्केलार मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला है स्केलार मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम इक्वालिटी देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हमें ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में देखनी है। एवरीथिंग रिलेटेड टू अलजेब्रा हम क्या करने वाले, यहाँ पे करने वाले। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्केलार मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज स्केलार मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली हमारे पास कोई भी एक वैल्यू k, कोई भी एक स्केलार वैल्यू होगी हमारे पास k, ठीक है, पेन चेंज करते हैं, कोई k होगी और a क्या है हमारी, कोई भी एक नॉर्मल सी मैट्रिक्स है, a हमारी क्या है, कोई भी एनी रैंडम मैट्रिक्स, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, अगर मैंने आपको दिया 3a K, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, एंड A इज माई एनी गिवन मैट्रिक्स, कोई भी एक मेरे पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज ना, मल्टीप्लाई करनी है एवरी, क्या करनी है, एवरी एंट्री इज मल्टीप्लाइड बाय K। A वाला जो मैट्रिक्स है उसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी क्या करनी है आपको, सिंपली क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, किससे, K से। व्हाट इज K, K इज आवर एनी स्केलर वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो सबसे पहला एग्जांपल, A इज इक्वल्स टू, कोई भी एक मैट्रिक्स A है जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 -1 एंड 3, हमारा क्या है, ये 2 क्रॉस 2 है, बिकॉज 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस 2। ठीक है, नहीं लिखा, ध्यान मत दो इसके ऊपर, नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं। 1 2 रीड भी कैसे करोगे, 1 2 फिर -1 एंड 3, इस हिसाब से हम उसे रीड करते। देन क्या बोला इन्होंने, फाइंड करने के लिए आपको 2a, क्या किया, 2a फाइंड करने बोला। व्हाट इज 2, 2 हमारा क्या हो जाएगा, स्केलार वैल्यू हो जाएगी, जो कि यहाँ पे k है। a मतलब हमारी जो वैल्यू दी गई है मैट्रिक्स की वो हमारी हो जाएगी a। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो भी 2a निकालने बोला, 2 हमारे पास ऑलरेडी है, a क्या है, a की वैल्यू डालो 1 2 -1 एंड 3। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, एवरी एंट्री इज मल्टीप्लाइड बाय k, जो k की वैल्यू है उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 1, नेक्स्ट 2 into 2, एवरी एंट्री, जितनी एंट्रीज है, 4 एंट्रीज है, चारों एंट्री को क्या करोगे, k से मल्टीप्लाई करोगे, एज सिंपल एज दैट। अब आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, नहीं आता तो कैलकुलेटर से कर लो, हमारे पास वो भी एक ऑप्शन है। 2 क्रॉस 1 इज 2, 2 into 2 इज 4, 2 into -1 is -2, 2 into 3 is 6। तो हमारा जो वैल्यू है एक्चुअली 2a का वो क्या है, 2 4 -2 एंड 6 हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें क्या है, 3 रोज है
3 कॉलम्स है, इसके लिए कितने आ गए 9 एंट्रीज है हमारे पास। बोला क्या है निकालने 1/2a, क्या करना है आपको मल्टीप्लाई 1/2a से मल्टीप्लाई करना है 1/a की वैल्यू क्या है वो लिख दो, सॉरी 4 3 6 0 -1 2 8 -2 एंड 1। आपकी सारी वैल्यूज आपने लिख दी, एक ही वैल्यू इनफैक्ट आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4, राइट। नाउ व्हाट इज 1/2 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 4/2। व्हाट इज 4/2, नथिंग बट 2, राइट, वी नो दैट थिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्टली 2 लिख दूंगी। नेक्स्ट इससे करोगे तो 3 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3। इसी प्रकार से 0/2 हमारे पास क्या होगी, वी डोंट हैव एनी वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट -1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। 8/2 that is equals to 4, -2 upon -2 that is equals to -1, 1 upon 1/2 that is equals to हमारे पास हो जाएगा 1/2। होप सो आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यू जस्ट नीड टू गो ऑन मल्टीप्लाइंग द थिंग्स। अगर वापस एक स्टेप बढ़ा के बताऊँ आपको तो समझ लो मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर मैंने आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी, आई वॉन्ट यू ऑल टू मल्टीप्लाई इट बाय 1/3। मैं क्या चाहती हूँ 1/3 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब आपको सिंपली क्या करना है, सारे जो एंट्रीज है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स ऑल। तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगा 9 इंटू 1/3, 8 इंटू 1/3, 9 इंटू 1/3। इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो स्टार्ट से प्रैक्टिस करोगे, ऐसा करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, बट एग्जाम में ऐसा करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 इंटू 1/3। अब आप सभी को 3 का टेबल आता है, जहां भी पॉसिबल है डिवीजन वहां पर डिवीजन परफॉर्म कर दो। जैसे कि इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2/3। यहाँ पे देखो 3/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते, डेसिमल के झंझट में मत पढ़ो। नेक्स्ट 9/3 मतलब कितना होता है हमारे पास 3, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे भी डेसिमल के झंझट में मत पढ़ना, 3 अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे 16/3 हमें मिल जाएगा। डेसिमल के झंझट में जाना ही मत, जितनी सिंपल हो रही है चीजें उतनी सिंपल करते जाना, दैट्स ऑल। हो गया, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो एक और प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर हमारे पास, यहाँ पे दैट इज इफ एलिमेंट क्या है, इफ एवरी एलिमेंट हैज सम कॉमन कांस्टेंट देन इट कैन बी टेकन आउट। जैसा स्टेटमेंट दिख रहा है वैसे ही उसका मतलब है, मतलब कि आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको उसमें कोई एक कांस्टेंट चीज दिखाई दे रही है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूं 2 4 8 10, अगर मैंने आपको ये मैट्रिक्स दिया, अब आप नोटिस करोगे 2 4 8 10 ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 2 के टेबल में आते हैं ना। तो आप क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर मैंने वो 2 को कॉमन निकाल लिया तो मेरा कैसे हो जाएगा, अगर मैं 2 बाहर निकाल रही हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब आप इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मेरे पास ये वाला स्टेटमेंट हुआ करता था तो मैं क्या करती थी, 9 को कॉमन निकाल सकती थी और यहाँ पे क्या आ जाता x+2 आ जाता। याद आ रहा है, कुछ हम अलजेब्रा में ऐसा किया करते थे। सेम वही चीज मैंने यहाँ पे भी की है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर निकाल लिया और बाकी सारी चीजें मेरे ब्रैकेट में आ गई, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर आपको मैं ये वाला क्वेश्चन दे रही हूँ, अब इसमें से आप क्या निकालोगे, सारे के सारे जो नंबर्स है आप नोटिस कर रहे हो कि 3 के टेबल में आते हैं, 3 6 12 9 15 सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 3 कॉमन निकाल लो और बाकी सारी चीजें क्या कर लो, आप सिंपल वे में लिख लो, ताकि आप इजीली क्या कर सको, रिप्रेजेंट उसे कर सको। एज सिंपल एज दैट। इस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इफ एवरी एलिमेंट हैज सम कॉमन कांस्टेंट देन इट कैन बी टेकन आउट। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, 3 को बाहर निकाल दिया और बाकी सारी चीजें क्या बची, -1 0 3 एंड
4, हमने क्या किया -3 से 3 बाहर निकाले। अगर दूसरा वे बताओ तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, स्केलर मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास, के ए टाइप हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 -3 हो जाएगी, नेक्स्ट एलिमेंट 0, नेक्स्ट एलिमेंट 9, नेक्स्ट एलिमेंट 12। सेम हो गया ना, एज इट इज सेम दिखाई दे रहा है। वही चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे आ जाओ हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। जब क्वेश्चंस आते हैं तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज प्रॉपर्टीज क्या करती है, सिंप्लीफाई कर देती है चीजों को। हमें प्रॉपर्टीज पता है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है हमारे पास कॉम्यूटेटिव। अब ये इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एम क्या है, कोई भी हमारा एक वैल्यू a will be equals to स्केलर वैल्यू will be equals to am। अब 3a करूं या a3 करूं, वैल्यू तो सेम ही रहनी है, 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई और तो वैल्यू है नहीं। नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव इज नथिंग बट, आप ब्रैकेट्स देखो यहाँ पे, ब्रैकेट्स के साथ अगर मैंने आपको दिया 3a4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, इस प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके 3a को पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन गो फॉर 4। आप ये भी कर सकते हो, दिस इज प्रॉपर्टी गिवन बाय एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब x प्लस वाई इंटू 5, ऐसा जब हुआ करता था तो आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ये लिख देते थे, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो वो हो जाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी। ए एंड बी मेरी कोई भी मैट्रिक्स है, एम मेरा कोई भी स्केलर वैल्यू है, दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एम इंटू ए प्लस एम इंटू बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 0 इंटू ए, 0 या फिर ओ जो हमारा जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स जो आप इसको कहते हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज वी नो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ओनली, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जो डिस्ट्रीब्यूटिव से रिलेटेड है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, m इंटू ए प्लस n इंटू ए हो जाएगा हमारे पास। तो इसके ऊपर तो एज पर्टिकुलरली हमारे पास सम्स नहीं है, हमारे पास सम स्टार्ट होते हैं फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, बस इसकी जो प्रॉपर्टीज है आप क्या करोगे, यूज करोगे टू सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारा सेकेंड टाइप है हमारे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में। तो इक्वालिटी जो नाम सजेस्ट कर रही है, समथिंग दैट इज इक्वल, समथिंग दैट इज सेम, राइट। मैट्रिक्स कब सेम होगी वो कंडीशन हमें यहां देखनी है। तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम इफ देयर ऑर्डर इज सेम। इसका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर मतलब क्या था, m इंटू एन, राइट, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम देख रहे थे। तो अगर दो मैट्रिक्स मैंने आपको दी, उसका जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है दोनों अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा हमारा इक्वालिटी, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी। दूसरा क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम मतलब कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट जो मैट्रिक्स है और जो सेकंड जो मैट्रिक्स है, उन दोनों के क्या होंगे, सारे जो एंटिटीज या फिर जो एलिमेंट्स है वो सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे सिचुएशन में भी वो दो क्राइटेरियाज है हमारे पास, दो कंडीशन है फॉर टू मैट्रिक्स टू बी सिमिलर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास और बी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है। मैं चाहती हूँ आप इन दोनों को कंपेयर करो। तो ए मैट्रिक्स में देखो एलिमेंट्स क्या है, 2 3 1 4, इसके अंदर भी 2 3 1 4। कितने रोज है, 2 रोज है। कितने रोज है, इसमें भी 2 रोज है। कॉलम्स कितने हैं, 2 है। मतलब आप नोटिस करोगे ये दोनों जो हमारे मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर्स तो सेम है। अब ऑर्डर्स सेम थे, दूसरा क्राइटेरिया क्या था, सारे के सारे एलिमेंट सेम है क्या, चेक कर लो। तो नोटिस करो सारे एलिमेंट सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 3 है, 3 है, 1 4। प्लीज डोंट लाइक, अगर इस प्रकार से 3 2 1 4 अगर इस प्रकार से, देन दे आर नॉट सिमिलर। पोजीशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2 है, दिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग। पोजीशन भी सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में वी कैन से आर ए इज इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स ए इज सिमिलर। इक्वालिटी, इक्वालिटी हम कहते हैं दे बोथ आर सेम। दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2, द मैट्रिक्स हैज टू बी ऑफ सेम ऑर्डर। नंबर 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैज टू बी सेम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे अब सम्स आ जाते हैं हमारे पास, जिसका हम यूज करेंगे हमारे आगे के पार्ट्स में। यहाँ पे देखो, इफ a इज इक्वल्स टू अगेन एंड b इज इक्वल्स टू, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दी गई है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको पूछा गया है देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा x। यहाँ पे देखो x कहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट a जो है हमारा मैट्रिक्स है वहां पे हमारे पास तो x नहीं है। b वाले में x, यहाँ पे जो फर्स्ट रो
का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, वहां पे हमें x दिखाई दे रहा है। अब ये जो दो मैट्रिक्स है आप नोटिस करोगे कि ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें सेम है दोनों में, मतलब ऑर्डर सेम है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंटिटीज हैज टू बी सिमिलर। करस्पॉन्डिंग एंटिटीज देखो 4 है, यहाँ पे भी 4, 1 1 3 3, मतलब कि हमारा ये वाली वैल्यू से सिमिलर होगी। दैट मीन्स आर एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में। नेक्स्ट आ जाओ, इफ a इज इक्वल्स टू हमारे पास कुछ है एंड b इज इक्वल्स टू कुछ है, यहाँ पे x y z है, यहाँ पे a b c है, दोनों के ऑर्डर सेम है, ऑफ कोर्स सेम है, 2 रो है इसके अंदर भी 2 रो है, इसमें कॉलम्स 3 है और इसमें भी कितने 3 कॉलम्स है। अब इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड a b c x y and z, 6 चीजें पूछी है यहाँ पे। तो अगर ये सारी चीजें सेम है तो एंटिटीज की वैल्यूज भी हमारी सेम हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एंटिटीज, मतलब x विल बी इक्वल्स टू ये वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट y विल बी इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 2। z कहाँ है हमारा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मतलब 3, तो z विल बी इक्वल्स टू 3। अब आ जाओ ABC निकालना है, ABC मतलब यहाँ पे, तो a विल बी इक्वल्स टू 0। इक्वेट करो, सिंपली क्या करो, फाइंड करो कि सिमिलर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये b कहाँ पे दिखाई दे रहा है सिमिलर, इधर, तो b विल बी इक्वल्स टू 3 एंड c विल बी इक्वल्स टू 6। कैसे आपने फाइंड आउट किया, बॉटम लास्ट रो को बस क्या करो, एक एलिमेंट सिमिलर होना चाहिए, इतना ध्यान देना। अगर ये वाला एलिमेंट पर्टिकुलर फर्स्ट मैट्रिक्स में देख रहे हो तो यही वाला एलिमेंट सेकेंड वाले मैट्रिक्स में भी देखना, उल्टा पुल्टा प्लीज मत करना, c को 3 मत बनाना, प्लीज डोंट डू दैट थिंग, वो गलत हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, बिकॉज ये हम लास्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ लास्ट पार्ट के ऊपर ये सेशन के, दैट इज राइटिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सिंपली क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं हमारे पास, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, 2 वेरिएबल्स है यहाँ पे x एंड y। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका पावर कितना होता है, 1 होता है। अब मैं इसको एक और वे में भी तो लिख सकती हूँ, ये भी तो पॉसिबल है, मैं चाहती हूँ d भी आ जाए, d भी आ सकता है, इट्स लीनियर इक्वेशन और पावर तो 1 ही रह गई। बस क्या हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे कितने 3। व्हाट आर वेरिएबल्स, अननोन वैल्यूज थे, a b c d ये सब हमारे कांस्टेंट्स है, उनके वैल्यूज हमारे कोएफिशिएंट्स जिसको आप कहते हो। फिर उसके बाद x y एंड इधर z क्या है, हमारे वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू हम एक्चुअली निकालते हैं। तो यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर चीज का जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। कोई भी चीज आपको निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है साइमल्टेनियस इक्वेशन की, तो आपको ये फॉर्म में आपका आंसर लिखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पे देखो जो चीज लिखी है वही चीज यहाँ पे हमने इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखी है, बस हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसके लिए हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वेशंस डिनोशंस यूज किए। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इक्वल्स टू के उस साइड जो है उसका एक ब्रैकेट होगा और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे उसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसके आगे वाला एक और रिप्रेजेंटेशन फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो a1 b1 a2 b2 x y इज इक्वल्स टू c1 c2। ये इसके आगे का एक स्टेप का आपको बता दिया मैंने कि आप क्या करते हो, सब कॉन्स्टेंट्स या फिर जो कोएफिशिएंट्स है उसको एक ब्रैकेट में रखते हो और उसके बाद हमारे अननोन्स का होता है और उसके बाद क्या होता है, हमारे इक्वल्स टू के उस साइड वाली चीजें होती है। जैसे हमने बाकी सबकी प्रॉपर्टीज देखी उसी प्रकार हमारे पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, a इज इक्वल्स टू b देन b विल बी इक्वल्स टू a, उल्टी मतलब आप चेंज भी कर सकते हो ऑर्डर्स को। उसके बाद रिफ्लेक्सिविटी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, a विल बी इक्वल्स टू a, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ट्रांजिटिविटी यानी कि अगर मेरा जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था, अगर a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c, दैट मीन्स a विल बी इक्वल्स टू c। ट्रांजिटिविटी जो हम ज्योमेट्री में पढ़ा करते थे वही चीज है यहाँ पे भी, बस आपको क्या करनी है, चीजों के ऊपर ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देना है, कौन सी प्रॉपर्टीज कब कहाँ पे आती है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। एंड इसका हम जो एप्लीकेशन है, ये जो पूरा कंप्लीट आज का जो सेशन था इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड वेरी मच थिंग्स। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद अस, नेक्स्ट सेशन में हम आगे वाला पार्ट देखेंगे एंड कंप्लीट करेंगे सारी चीजों को। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, एंड कोई भी डाउट है तो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर।